दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैग फीडिंग के बारे में। यह जो वीडियो है, इस वीडियो का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है किसान भाइयों के बीच। वह जानना चाहते हैं कि बैग फीडिंग आखिर क्या होता है, डिमांड फीडिंग क्या होता है। जैसा कि आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं फिश फार्मिंग में कि बैग फीडिंग से हम मछलियों को भोजन देते हैं, मछलियाँ हमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तो दोस्तों बैग फीडिंग जो है वो मछली पालन में भोजन खिलाने का, मछलियों को भोजन खिलाने का एक सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है बैग फीडिंग को, मछलियों को भोजन खिलाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बैग फीडिंग क्या है, बैग फीडिंग में हम कौन सा भोजन मछलियों को खिलाते हैं, बैग फीडिंग कैसे करें, बैग फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, बैग फीडिंग करवाने से मछलियाँ कितनी दिनों में तैयार हो जाती है और इसके तालाब में क्या फ़ायदे हैं, मछली पालन में बैग फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मछली पालन से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पे प्रतिदिन आती रहती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बैग फीडिंग जो है इसका वीडियो हम इसलिए अभी बना रहे हैं क्योंकि अभी ठंडी का दिन है और ठंडी का दिन में भोजन करवाने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो बैग फीडिंग होता है। ऐसे गर्मी के दिनों में भी बहुत सारे किसान भाई बैग फीडिंग करवाते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होता है। लेकिन ठंडी के दिनों में भी अगर आप बैग फीडिंग करवाते हैं तो मछलियाँ जो है वो बैग फीडिंग से भोजन करती है अन्य भोजन करवाने के तरीक़ों के मुकाबले। तो दोस्तों बैग फीडिंग में हम कौन सा भोजन रखते हैं, कौन सा भोजन मछलियों को खिलाते हैं। तो मछलियों का जो भोजन होता है वो 3-4 प्रकार का होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लोटिंग फीड होता है, होममेड फीड होता है, चिकन वेस्ट होता है, सिंकिंग फीड होता है। तो बैग फीडिंग जो होता है, बैग फीडिंग में हम होममेड फीड जो बनाते हैं जिसमें राइस पॉलिश, राइस ब्रान, सरसों की खली, मक्के का दर्रा और गुड़, ये सब मिलाकर हम बैग फीडिंग में भोजन रखते हैं, बैग में भोजन रखते हैं और मछलियों को खिलाते हैं। ये सब जो है दोस्तों राइस ब्रान, सरसों की खली, ये सब जो है वो मछलियों के लिए एक पूरा बैलेंस्ड डाइट है, जिसके अंदर राइस ब्रान में आपको कार्बोहाइड्रेट रहती है, मक्के का दर्रा में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, सरसों की खली में प्रोटीन और फैट रहता है। तो इससे क्या होता है पूरा बैलेंस्ड डाइट मछलियों को मिल जाता है बैग फीडिंग के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत सारे किसान भाई करते हैं, फ्लोटिंग फीड देते हैं, तो वो भी एक तरीका है। अगर आप फ्लोटिंग फीड ठंडी में देते हैं तो साथ में अगर बैग फीडिंग भी करते हैं तो और अच्छा आपके लिए है। अगर फ्लोटिंग फीड नहीं देते हैं, दूसरा तरीका से पहले भोजन देते थे, तो अगर आप बैग फीडिंग करते हैं तो ठंडी के दिनों के लिए बैग फीडिंग जो है सबसे अच्छा तरीका है मछलियों को भोजन देने के लिए। इसमें आप राइस ब्रान, सरसों की खली, गुड़, मक्के का दर्रा इतना बस मिलाइए और आप मछलियों को खिलाइए। दोस्तों अगर इसके फ़ायदे के बारे में बात किया जाए तो बैग फीडिंग का जो दूसरा नाम है वो है डिमांड फीडिंग। तो बस इतना ही सुनने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। डिमांड का मतलब होता है कि जितना मछलियों का इच्छा होता है मछलियाँ उतनी भोजन करती है, फिर उन्हें भूख लगती है, फिर मछलियाँ दोबारा आकर भोजन करती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी भोजन बर्बाद नहीं होगा और मछलियों को जितना मन होगा उतना मछलियाँ भोजन करेंगी और इससे क्या होता है कि सभी मछलियाँ भोजन करेंगी। आप दूसरा तरीका जो अपनाते थे उसमें आप क्या देखते थे कि सभी मछलियाँ एक साथ आती थी और भोजन करती थी, एक दूसरे से भोजन छीन कर करती थी। और इसमें क्या होता है कि जितना मछलियों को मन है सभी मछलियाँ भोजन इसमें करती है। और सबसे बड़ा बात इसमें क्या है कि जब आप गुड़ रखते हैं, इसमें गुड़ जिसे हम सीरा बोलते हैं, उसको अगर आप इसमें रखते हैं, साथ में सरसों की खली रखते हैं, तो वो सब रिश्ते रहता है, इसमें से निकलते रहता है। जब आप छेद करते हैं बैग फीडिंग में, मछलियों को भोजन खिलाने के लिए छेद भी किया जाता है बैग में, तो वो भी अगर आप करते हैं तो इससे भोजन में जो हम गुड़ और सरसों की खली मिलाते हैं वो रिश्ते रहता है, निकलते रहता है, जिससे क्या होता है तालाब में प्राकृतिक भोजन भी मछलियों के लिए बनता रहता है। बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि सिर्फ फ्लोटिंग फीड पे ही मछली पालन करते हैं, लेकिन हमारी जो देसी मछलियाँ है, रोहू कतला, उनका बढ़वार जो होता है वो प्राकृतिक भोजन पर अधिक होता है फ्लोटिंग फीड के मुकाबले। तो हमें उन्हें
बैग फीडिंग के साथ साथ प्राकृतिक भोजन का भी उनके लिए ध्यान रखना है। इसलिए प्लैंकटन बनाने के लिए हमें तालाब में बैग फीडिंग के माध्यम से बैग के अंदर गुड़ और सरसों की खली भी ज़रूर मिलाना चाहिए। एक तो होगा कि डायरेक्ट मछलियाँ खाएंगी और दूसरा जो वो ये रिसेगा तालाब में प्लैंकटन बनेगा। गुड़ से क्या होगा, ठंडी के दिनों में मछलियों में गर्मी पैदा होगा और ठंडी के दिनों में भी मछलियाँ बढ़ती है। गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मछलियों में भूख लगाता है, गुड़ अमोनिया को कम करता है, कार्बन का रिच सोर्स है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सरसों की खली और गुड़ का। दोस्तों बात करते हैं कि बैग फीडिंग हम कैसे करवाएं। तो बैग फीडिंग करवाने का मात्र एक तरीका यही है कि आपका जैसा तालाब है तो उसका जो चौड़ाई है, ब्रेथ जिधर से है, चौड़ाई जिधर से है, उधर से आपको 2 डंडे गाड़ देने हैं दोनों तरफ। उसके बाद एक रस्सा बीच में बांध दीजिए और 3-4 बैग लटका दीजिए एक एक करके तालाब में 5-5 केजी भोजन रख के, यानी कि 15-20 केजी भोजन आप लटका दीजिए बैग में रख के। आपको करना है कि जूट वाला बोरा लेना है जिसमें यहाँ पर राशन उसन मिलता है, सुतली वाला बोरा, उसमें आपको करना है कि सभी भोजन भर देने हैं, राइस ब्रान, सरसों की खली, ये सब 4-5 छेद कर देना है सभी में। उससे क्या होगा कि मछलियाँ आकर खाती रहेंगी, जो रिसेगा उससे मछलियों का भोजन भी बनता रहेगा। इससे एक और फ़ायदा होता है कि आप तालाब में अगर आप घुसते हैं, दूसरा तरीका नहीं होता है तालाब में अगर घुसने का, तो तालाब में जब आप बार बार घुसिएगा बैग में दूसरा भोजन भरने के लिए, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा फ़ायदा है। तालाब में अगर कोई घुसता है, मछलियाँ इधर से उधर भागती है, तो ठंडी में भी मछलियों का चाल टूटता है, मछलियाँ इधर से उधर भागती है, मछलियों में गर्मी पैदा होता है। तो बैग फीडिंग का बहुत सारा फ़ायदे हैं। बैग फीडिंग में अगर भोजन कम जाए तो वहीं पे हम भोजन भर सकते हैं। ऐसा आप बैग फीडिंग को बनाइए। तो आपको क्या करना है कि एक छोर से चौड़ाई के बगल से आपको 2 बांस गाड़ देने हैं, 2 डंटे गाड़ देने हैं, उसमें 3-4 बैग टांग दीजिए, बैग लटका दीजिए। पूरा पानी में होना चाहिए बैग, आधा हल्का ऊपर होना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारा जो बैग है वो खाली हो चुका है, मछलियाँ भोजन कर चुकी है। फिर हम जाएंगे उसमें भोजन भर देंगे। ठंडी के दिनों में मछलियों को भोजन करवाने का सबसे अच्छा तरीका बैग फीडिंग होता है। आंध्र प्रदेश में जो है वो मछलियों को बैग फीडिंग के द्वारा ही भोजन करवाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।